हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बिग बॉस 18 के अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक तरफ जहां पे बिग बॉस के जो स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि सभी कंटेस्टेंट एक अलग-अलग ज़ोन में थे, लेकिन जब से दिग्विजय घर के अंदर आए तब से हमें देखने को मिला कि रजत भी खुश थे। दोस्ती भी इनकी अच्छी खासी चली रजत की तरफ से, लेकिन दिग्विजय की तरफ से दोस्ती कुछ खास टाइम के साथ साथ जो है नहीं देखने को मिली। अब होता यह है कि करण और दिग्विजय की दोस्ती अच्छी चलती जा रही है। मतलब देखने को लग रहा है कि हाँ, अभी तक तो दोस्ती चल रही है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रजत और दिग्विजय की जब से दोस्ती टूटी है तो इन दिनों दोनों के बीच जो है बातचीत ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। ना ही रजत दिग्विजय से कुछ खास बातचीत कर रहे हैं, ना ही दिग्विजय रजत से। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी तक तो इन दोनों की दोस्ती दिख रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि दिग्विजय भी फ़िलहाल तो घर के अंदर दिमाग से ही चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ करणवीर मेहरा की तो वो भी दिमाग से ही चल रहा है। तो ये दोस्ती कब तक आगे बढ़ेगी, कितनी देर तक आगे चलेगी, वो कहना भी तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये दोनों चाहते हैं कि इन दोनों की दोस्ती जो है काफ़ी आगे तक जाए। फिर अगर हम बात करें तो आज एक और सीन देखने को मिला रजत और चाहत के बीच में, जहाँ पे चाहत काफ़ी रोती हुई नज़र आई और रजत जो है वो कहता हुआ नज़र आया कि भाई तुम इतना रोगी तो कैसे चलेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि चाहत के दिल में रजत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर है का मतलब है कि चाहत को इतना तो क्लियर हो चुका है कि रजत उसके बारे में गलत नहीं सोचता है, या फिर रजत चाहत को हार्म नहीं करना चाहेगा। गेम को लेकर के चाहत को जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पीछे नहीं छोड़ना चाहेगा कि चलिए चाहत को कुचल के आगे चलते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं चाहत को समझ आ चुका है, और ये वो समझ चुकी है तो थोड़े से नखरे भी अब दिखा रही है रजत के लिए। जैसा कि आज के एपिसोड में भी आपको देखने को मिला कि मेरे आंसू इम्पोर्टेंट है कि टिश्यू इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम्हें मेरे आंसुओं से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब। तो एक अच्छा लग रहा है कि इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। लेकिन रजत ने एक लाइन अभी ड्रॉ कर ली है चाहत और अपने बीच, जहाँ पे रजत को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है चाहत थोड़ा सा आगे बढ़े, तो रजत वहीं से लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा पीछे हट रहा है और अपने शब्दों का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है चाहत के साथ। और मुझे इन दोनों की दोस्ती अच्छी लग रही है। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि इनकी दोस्ती दोस्ती तक ही रहे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितना सुनने को मिला है कि रजत की बाहर कोई गर्लफ्रेंड है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि रजत तो बिल्कुल एक दोस्ती को लेकर के चल रहा है। और क्योंकि रजत को चाहत ही नहीं, कोई भी लड़की हो अगर रजत के आगे रोती है या फिर ऐसा करती है तो रजत ने पहले ही कह चुका है कि मुझे वो चुप कराना, आंसू पोंछना, हग करना वो सब मुझे नहीं आता है। तो एक लगता है कि रजत एक लाइन ड्रॉ करता हुआ दिख रहा है, और वो भी पॉजिटिव वे में। तो कुछ इस तरीके से भी लोग जो है फ़ोटोज़ वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। राजवीर हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या ये बिग बॉस के सेट में हमें दिखाई देगा? तो क्या ये रजत दलाल के सपोर्ट में घर के मतलब वीकेंड के वार में हमें दिखने वाला है? वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आई थिंक घर के अंदर हमें एक और एनर्जी देखने को मिलेगी, जहाँ पे अगर राजवीर जो है पॉजिटिव बातें करेगा रजत के साथ, तो रजत का एक आप कह सकते हैं बूस्ट रजत के दिल दिमाग सबको मिलेगा। क्योंकि इनके घर के बाहर इनके काफ़ी चर्चे रहे हैं, लड़ाइयाँ रही हैं, लेकिन अब के टाइम में कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा कि भाई इन दोनों की कन्वर्सेशन क्या होने वाली है। तो ये वीकेंड के बाहर की फ़ोटो सामने आ रही है, हालांकि देखना है कि ये कितनी सच होती है और क्या बातचीत होती है। और एक और बात है कि घर के अंदर जिस तरीके से ईशा और अविनाश के बीच में हमें बातचीत देखने को मिली, जहाँ पे ईशा कहीं ना कहीं ये कन्वे करना चाह रही थी कि जो भी राशन तुमने उनको दे दिया है, अब क्योंकि मैं इस समय टाइम गॉड हूँ तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहता अगर तुम्हारे पास राशन होता, तुम लोगों को राशन दे सकते थे और कह सकते थे कि लो भाई ये राशन लो। अब अविनाश इस बात को आई थिंक
समझ नहीं रहे थे और अविनाश इस बात को इस तरीके से ले रहे थे कि मैंने उस टाइम अपने पास राशन इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पास एक रीज़न था कि मुझ पे जो भी एलिगेशंस लगे थे मुझे वो एलिगेशंस क्लियर करने थे, तो इसलिए मैंने उस टाइम जो है लोगों को बेसिक राशन दिया। लेकिन ईशा कहना चाहती थी कि अब मुझे मेरी कैप्टेंसी में ये राड़ा होगा खाने को लेकर के, और हो सकता है कि मुझे और लोगों से जो है खाने की रिक्वेस्ट भी करनी पड़े। अगर तुम्हारे पास राशन होता तो मुझे ईज़ी होता, हम जो है अपने पास राशन रखते और सभी लोगों में ईज़िली जो है राशन को बाँट सकते थे। अब आई थिंक अविनाश उस बात को समझ नहीं रहा था कि आई थिंक अविनाश को वो बात समझ में नहीं आ रही थी, या फिर अविनाश नहीं चाह रहा था कि राशन उसके पास रहे। आई थिंक अविनाश थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि एक सोच अविनाश ने बना ली थी, उसी उसी बात को सोच करके वो जो है बात कर रहा था ईशा से। लेकिन ईशा कहना चाह रही थी कि भाई राशन हमारे पास होता तो तू राशन दे सकता था कि हाँ भाई ये इसको। अब क्योंकि राशन और लोगों के पास है तो अब हो सकता है कि मेरी कैप्टेंसी में ये राड़ा रहे खाने का कि इसको खाना नहीं मिलेगा, मैं अपना खाना नहीं दूंगा। आई थिंक वो उस प्रोस्पेक्टिव से, उस नज़रिए से कहीं ना कहीं अविनाश ने वो चीज़ शायद नहीं देखी। आपको क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।